मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ आज तुम्हें दो खुशखबरी एक साथ दूंगी और वह खुशखबरी इतनी बड़ी है कि जिसे सुनकर तुम निश्चित ही खुशी से झूमने लगोगे। वह खुशखबरी आज के दिन मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूँ क्योंकि उसका एक मुख्य कारण है, और वह कौन सा कारण है वह मैं तुम्हें इस संदेश में बताऊंगी। लेकिन उस खुशखबरी को प्राप्त करने और उसके लिए तुम्हें मेरी एक बात को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि वह बात ध्यान रखना तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि तुम उस बात को ध्यान रखते हो तो निश्चित ही तुम अपने जीवन में एक खुशी को प्राप्त करने के पश्चात दूसरी खुशी और दूसरी खुशी को प्राप्त करने के बाद तीसरी खुशी, इस प्रकार से कई खुशियां प्राप्त कर लोगे। लेकिन मेरे बच्चे, खुशियों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, क्योंकि जिस प्रकार बच्चा बड़ा होता जाता है उसके कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ आता जाता है, उसी प्रकार जब व्यक्ति को खुशियां प्राप्त होती हैं तो जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। और हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियां समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति यदि उन जिम्मेदारियों को समझेगा नहीं तो उनको निभाएगा कैसे। इसलिए मेरे बच्चे, आज तुम मेरी बात को सुनकर उस जिम्मेदारी को भी समझोगे और उस खुशी को भी प्राप्त करो। अब ध्यान से सुनो जो बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, क्योंकि वह तुम्हारे मन के अंदर इस समय बहुत ही ज्यादा उथल पुथल मची हुई है। मुझे पता है कि तुम बेचैन हो रहे हो उस बात को जानने के लिए कि वह कौन सी खुशी है जो तुम्हें प्राप्त होने वाली है। लेकिन क्या तुमने कुछ ऐसा कार्य किया है जिसके बारे में तुम जानो, अर्थात तुम्हें उसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, आगे के समय में तुम वैसे ही कार्यों को करते जाओगे, तभी जीवन का पूर्ण लाभ उठा सकते हो और खुशियां भी प्राप्त कर सकते हो। वह कार्य कुछ इस प्रकार है कि तुमने अपने इर्द गिर्द एक शक्ति का घेरा विद्यमान किया हुआ है और उस शक्ति के घेरे में तुमने स्वयं को रख लिया है, अर्थात अपने इर्द गिर्द चारों तरफ वह शक्ति का घेरा तुम्हें रक्षा प्रदान कर रहा है। तुम्हारी हर तरफ से रक्षा हो रही है और तुम्हारे जीवन में एक मजबूती आ रही है। तुम अपनी ओर एक ऐसी ऊर्जा को आकर्षित कर रहे हो जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, अर्थात वह बहुत ही शक्तिमान ऊर्जा है। और वह ऊर्जा तुमने अपने ही एक ऐसे कार्य से अपनी ओर आकर्षित की है जिसे तुम जानते तो हो, लेकिन तुम्हें इस बात का आभास नहीं है कि क्या यह सत्य है कि वह कार्य करने से तुमने स्वयं की ओर उस ऊर्जा को आकर्षित किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रसन्न रहने की, अर्थात यदि कोई भी व्यक्ति तुम्हें कुछ कहे जिस बात को सुनकर एक साधारण व्यक्ति को क्रोध आ जाता है, लेकिन तुम अपने हृदय के अंदर ना तो क्रोध को विद्यमान करते हो, ना ही तुम अपने हृदय के अंदर क्रोध को आने देते हो, और यह तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल कार्य था, लेकिन तुमने स्वयं को बदल लिया और अपने बदलाव में प्रसन्न रहना प्रारंभ किया। मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात का आभास हो चुका है कि क्रोध करने से स्वयं के हृदय के अंदर की शक्ति जो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें ऊर्जा प्रदान करती है वह कमजोर पड़ने लगती है और तुम स्वयं भी उस ऊर्जा के नष्ट होने पर कमजोर होते चले जाते हो। जब तुम अपने जीवन में उस शक्ति को नष्ट करते हो, उसके पीछे कारण तुम्हारा होता है, अर्थात तुम्हारा किया गया क्रोध ही तुम्हारी उस शक्ति को कमजोर करता है और तुम स्वयं को कमजोर सा महसूस करने लगते हो। ऐसे में तुम बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाते हो। ऐसे में ना तो तुम्हारा मन किसी कार्य पर लगता है और ना ही तुम चाहकर अपने मन के संतुलन को कायम रख पाते हो, क्योंकि मेरे बच्चे, जब हृदय के अंदर और मन के अंदर क्रोध भरा होता है तो मन शांत नहीं रहता और उस समय तुम्हारा मन जो कि क्रोध से भरा हुआ है, अशांति में इधर उधर कई तरफ दौड़ता है।
और ऐसे में तुम बहुत ही ज्यादा स्वयं को दुखी महसूस करने लगते हो और इसके साथ साथ तुम स्वयं को सबसे ज्यादा असहाय महसूस करते हो। तुम्हें ऐसा आभास होता है कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हो। मेरे बच्चे, संसार का हर व्यक्ति तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है और यही तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा तुम्हारी कमी हो जाती है, क्योंकि केवल यह तुम्हारे साथ ही नहीं, संसार में प्रत्येक प्राणी के साथ ऐसा होता है। लेकिन तुमने इस बात को शीघ्र ही समझ लिया और अपने अंदर परिवर्तन लेकर आए कि किसी के उल्टा बोलने पर या किसी के गलत करने पर तुम्हारा क्रोध करना बिल्कुल भी सही नहीं है। यदि तुम क्रोध करते हो तो ऐसे में तुम्हारी स्वयं की शक्ति कमजोर होती है और जो सामने वाला व्यक्ति जो कि गलत कर रहा है उस पर इस बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे में केवल तुम अपना ही नुकसान करते हो और दूसरे का कुछ भी नहीं जाता, क्योंकि मेरे बच्चे, वह जैसा होता है वह ना तो अपने हृदय के अंदर परिवर्तन लेकर आ पाता है और ना ही उसका जीवन बदल पाता है। इसलिए जब तुमने यह किया तो मैं तुम्हें एक खुशी यह दे रही हूँ कि तुम जीवन में अब जब शांत मन से सुबह के समय कल के दिन प्रातः काल सबसे पहले जगो, अर्थात सूर्य निकलने से पहले जगो, तब जिस बात को तुम सोचोगे, अर्थात सबसे पहली बात जो तुम्हारे मन के मंदिर में आएगी वह बात मैं अवश्य पूरी करूंगी। अर्थात तुम कुछ भी उस समय अपने मन में लेकर आना, किसी बात को, मैं वह बात पूर्ण करूंगी। मेरे बच्चे, इस बात को भी ध्यान रखना कि यदि कल प्रातः काल तुम किसी बात को ना सोच पाए तो तुम अगले दिन भी सूर्य निकलने से पहले मेरा नाम केवल एक बार लेना और अपने मन में जो भी बात सोचोगे उस बात को मैं अवश्य ही पूर्ण कर दूंगी। यह मैं तुमसे वादा करती हूँ। मेरे बच्चे, जो भी तुम्हारी सोची हुई बात है उसे पूर्ण करने का मेरा परम धर्म है और मैं अपना धर्म सही से निभाऊंगी, क्योंकि तुमने जो अपने मन को शांत रखना प्रारंभ कर दिया है और तुम प्रसन्न मन रहने लगे हो, किसी के क्रोध करने पर अपने मन को नहीं भटका रहे हो, तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हें मेरी शक्तियों पर विश्वास हो चुका है। इस बात पर विश्वास हो चुका है कि जीवन में चाहे कोई भी इंसान कुछ भी करे, लेकिन जब तुम अपने मन के अंदर पूर्ण विश्वास रख रहे हो तो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा ही विश्वास तुम्हें हर बात पर खरा उतारेगा, अर्थात उस हर कार्य को पूर्ण करेगा जो तुम सोचोगे। मेरे बच्चे, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि तुम जीवन में कभी भी दुखी नहीं होगे, क्योंकि जब तुम्हारा हृदय पूर्ण विश्वास के साथ भरा होगा और तुम विश्वास के साथ हर कार्य को करोगे और तुम विश्वास से हर कार्य को पूर्ण कर पाओगे तो निश्चित ही यह विश्वास तुम्हें जिताएगा और तुम प्रसन्न हो जाओगे। प्रसन्न रहने का तुम्हें यह अवसर बार बार प्राप्त होगा, क्योंकि जब हृदय में प्रसन्नता रहती है तब जीवन में और भी ज्यादा खुशियां प्राप्त होती हैं। मेरे बच्चे, अपने इर्द गिर्द कोई भी व्यक्ति खुशियों को तभी महसूस कर पाता है जब हृदय में खुशी को महसूस करता है। यदि तुम्हारा मन या तुम्हारा हृदय दुखी रहना प्रारंभ कर देता है तो तुम्हारे आसपास की खुशियां तुम्हें प्रत्यक्ष दिखाई देते हुए भी तुम उन खुशियों को महसूस नहीं कर पाते हो। तुम ऐसा आभास करने लगते हो कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से तुम दुखी रहना प्रारंभ कर देते हो। जबकि सच तो यह होता है कि तुम्हारे जीवन में दुखी होने का कोई कारण नहीं होता, केवल तुम्हारा मन दुखी रहता है, तब तुम दुखी रहना प्रारंभ कर देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन के अनुसार सभी सुख और दुख तुम्हें प्राप्त होते हैं, क्योंकि यदि तुम्हारा मन संकेत देता है कि तुम प्रसन्न हो तो तुम प्रसन्न हो,
और यदि तुम्हारा मन यह संकेत देता है कि तुम दुखी हो, तो सच में तुम दुखी हो, इस बात को समझना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक हो चुका है कि तुम अपनी सोच में जैसे जैसे परिवर्तन लाते हो, वैसे वैसे तुम्हारे जीवन में वह सत्य होता चला जाता है जो तुम्हें हृदय से महसूस होता है। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें एक खुशखबरी देने आई हूँ, और उस खुशखबरी को प्राप्त करते ही तुम निश्चित ही खुशी से झूमना प्रारंभ कर लोगे। यह मेरा वादा है, क्योंकि खुशखबरी और वह खुशी बहुत ही ज्यादा तुम्हारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जीवन में कई बार तुम कहीं ऐसी जगह पर गए हो जहां पर तुमने कुछ मांगा है और तुम्हारा मांगा हुआ ना तो पूरा हुआ है और ना ही तुम उसे पूरा कर पाए हो। ऐसे में तुम बहुत ही ज्यादा दुखी हुए हो। लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक ऐसी खुशी की बात बताऊंगी जिससे कि तुम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाओगे, क्योंकि अभी तक के जीवन में तुमने जब भी जिस बात के लिए बड़ी मेहनत की और जिस बात को तुमने ईश्वर की शक्ति पूर्ण करने के लिए कहा और वह बात या कोई कार्य तुम्हारा पूर्ण नहीं हुआ, बहुत मेहनत करने की पश्चात भी यदि तुम किसी भी कार्य में पारंगत नहीं हो पाए हो, तो अब ध्यान से सुनो कि यदि तुमने पूर्ण मेहनत की और ईमानदारी से कार्य को किया, कभी भी जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे कि तुम्हारे जीवन में तुम उस खुशी से वंचित रह सको, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि शीघ्र ही आने वाले माह को खत्म होने से पहले ही तुम्हें उससे भी बड़ा एक मुकाम हासिल होगा। यह वादा है मेरा तुमसे, क्योंकि मेरे बच्चे, जिस कार्य को पूर्ण होने में तुम वंचित रहे हो, क्योंकि जो कार्य अभी तक तुम्हारा पूर्ण नहीं हुआ और जिस कार्य को पूर्ण करने के लिए तुमने बहुत मेहनत की, वह कार्य पूर्ण होने से अभी भी वंचित है, तो तुम इतना समझ लो कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सोच रखा है, इतना बड़ा कि तुम सोच भी नहीं सकते। इतनी बड़ी खुशी तुम्हें प्राप्त होगी जिसके बारे में जानकर तुम्हें स्वयं ही खुशी प्राप्त होगी। यह मैं तुमसे वादा करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, जब बड़ा मुकाम तुम्हारे लिए सोचा गया है, तो छोटी छोटी चीजें तुम्हें ना तो प्राप्त होंगी और ना ही मैं प्राप्त कराऊंगी। अगर तुम उसको हासिल कर लोगे तो तुम उसके लालच में उलझ कर रह जाओगे, अर्थात तुम्हें खुशी तो होगी, लेकिन तुम्हारे हृदय को इस बात का भी आभास होगा कि मेरे लिए यह मुकाम छोटा है, अर्थात जिसे तुमने प्राप्त किया, उसे प्राप्त करने के पश्चात तुम जीवन भर के लिए संतुष्ट नहीं रह पाओगे और पुनः कोशिश करोगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जब इंसान कोशिश करता है तब उसे वह मंजिल बहुत ही बड़ी दिखाई देती है, लेकिन वह इतना भी आभास नहीं कर पाता है कि जिसे वह प्राप्त करना चाहता है वह बहुत बड़ी मंजिल नहीं बल्कि छोटी मंजिल है उसके जीवन के लिए, और वह जिसे प्राप्त करने की पश्चात आगे भी दूसरी मंजिल को प्राप्त करना चाहेगा और फिर उसे और भी कठिनाइयों का सामना प्राप्त होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जब छोटी मंजिल प्राप्त हो जाती है तो इंसान केवल एक ही बार बहुत हद तक मेहनत कर सकता है, या तो वह बड़ी मंजिल को प्राप्त करने के लिए करें या छोटी मंजिल को प्राप्त करने के लिए करें। अब मर्जी उसकी है जिस पर वह अपने कार्य को करने के लिए मेहनत कर रहा है और कठिन तपस्या करना प्रारंभ कर चुका है और उसे असफलता हाथ लग रही है। बार बार उसका मन यही बात सोचकर परेशान हो रहा है कि जैसा उसने सोचा वैसा क्यों नहीं हो रहा है, जैसी उसकी सोच है उस पर उसकी दैवीय शक्ति उसकी सहायता क्यों नहीं कर रही, वह जिस कार्य में उलझा हुआ है अभी तक वह अधूरा क्यों है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने जो सोचा उससे भी कहीं अच्छा और बड़ा मैंने तुम्हारे लिए सोच रखा है, और वह शीघ्र तुम्हें जब प्राप्त होगा तो तुम्हें भी इस बात का आभास हो जाएगा
कि सच में मैंने जो कहा है वह बिल्कुल सत्य है। तुम्हारे लिए एक बड़ी पदवी सोचने पर ही तुम्हें छोटी मोटी मंजिल हासिल नहीं हो रही। और इस बात का भी विशेष ध्यान रखना कि जीवन में जो शांति से प्राप्त हो सकता है वह ना तो लड़ाई झगड़े से हो सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, कोई भी ऐसी चीज जो तुम प्राप्त करना चाहते हो, यदि तुम ज्यादा परेशान रहते हो तो तुम्हारे मन का संतुलन और भी ज्यादा बिगड़ जाता है और तुम उस चीज को चाहकर भी फिर प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि किसी भी कार्य पर कार्य करने से पहले तुम्हारे मन का शांत रहना और संतुलन में रहना अति आवश्यक है। क्योंकि तुमने यह तो देखा ही होगा कि जो व्यक्ति ज्यादा दिमाग चलाते हैं और जो ज्यादा कार्य पर मेहनत नहीं करके बार बार अपने दिमाग पर जोर देते हैं, वह कहीं ना कहीं कोई गलती कर बैठते हैं। क्योंकि मन के अनुसार उनका ना तो दिमाग कार्य करता है और ना ही वह स्वयं को कार्य करने के लिए आकर्षित कर पाते हैं, बल्कि वह उसी भंवर में उलझे रहते हैं जिस भंवर में उलझने से उनका जीवन और भी ज्यादा व्यस्त हो जाता है। फिर वह और ज्यादा परेशान रहने लगते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है, ना ही परेशान रहना है। केवल शांत मन से अपने हृदय के अंदर इस बात को बार बार स्मरण करना है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा और तुम्हारे साथ हमेशा मेरा आशीर्वाद है। तुम जब मुझ पर इतना विश्वास करते हो, मुझे हमेशा स्मरण करते हो, तो तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। जो होगा वह सब सही होगा। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम्हें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि तुम जब भी पूजा करते हो उस समय कुछ समय के लिए अपनी आंखों को खोलकर केवल मेरी तरफ कुछ समय के लिए देखो और अपने मन में कैसा आभास करना है वह समझो। तुम्हारे मन के अंदर का आभास कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि मैं तुम्हें देख रही हूँ और तुम इस प्रकार का भाव रखो कि मैं तुम्हें देखकर तुम्हारी बातों को सुन रही हूँ। तुम जो अपने मन के अंदर उस समय सोचते हो वह बातें सब मुझे ज्ञात होती हैं। जैसे जैसे तुम सोचते चले जाओगे कि वह बातें मेरे तक आती चली जाएंगी और तुम्हारी जो भी परेशानी होगी, जो भी बात होगी, वह मुझ तक पहुंचने की बात कहीं ना कहीं उसका हल निकाल कर मैं तुम्हें वापस दूंगी। अर्थात वापस तुम्हारे हृदय में उस बात को सोचने पर तुम्हें उसका उत्तर भी प्राप्त होता है। लेकिन मेरे बच्चे, कई बार तुम प्रश्न को सोचने के पश्चात उसका उत्तर प्राप्त होने के बाद भी तुम उसे अनदेखा कर देते हो, अनसुना कर देते हो। तुम सोचते हो कि नहीं, तुम्हें यह नहीं करना है, तुम्हें कुछ और करना है, इससे तुम्हारा कार्य नहीं बनने वाला है, बल्कि तुम्हें अपने जीवन में एक कार्य करना है जिसको करने के पश्चात तुम्हें बहुत ज्यादा सुख प्राप्त हो। लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि जब तुम्हारे हृदय में उस समय जो धारा उत्पन्न हो रही है, अर्थात तुम्हारे मन के अंदर जो विचार आ रहे हैं, वह विचार तुम्हें यूं ही नहीं आ रहे, बल्कि तुम्हें वह विचार मैं स्वयं अपनी शक्तियों से दे रही हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, जब तुम मेरे समक्ष पूजा करने के लिए खड़े होते हो तो अपने मन को बिल्कुल इस तरह से समझो और मेरी तरफ देखो कि साक्षात मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ। तुम्हें एक पल के लिए भी इस बात को नहीं सोचना है कि तुम मेरी प्रतिमा को देख रही हो, बल्कि तुम्हारे मन के अंदर यह बात आनी चाहिए कि तुम साक्षात मेरी तरफ देख रहे हो और साक्षात मैं तुम्हारे समक्ष बैठी हुई हूँ, तुम्हारी तरफ देख रही हूँ। कभी भी तुम्हें इस बात का आभास नहीं करना है कि तुम जो सोचोगे उसका जवाब मैं नहीं दूंगी। मेरे बच्चे, मैं उसका जवाब भी दूंगी और तुम्हें तुम्हारी हर बात का उत्तर देती चली जाऊंगी। और इसके साथ ही मैं यह नहीं कहती
कि तुम्हें कौन सा प्रसाद चढ़ाना है, कौन से मंत्र पढ़ने हैं, तुम्हें किस प्रकार से पूजा करनी है। तुम्हारा हृदय जिस प्रकार से स्वीकृति देता है, मंत्रों के उच्चारण की जिस प्रकार से तुम्हें पूजा करने का मन करता है, तुम उसी प्रकार से पूजा करो, उसी प्रकार से मेरी शक्तियों का आभास करो। लेकिन बस तुम्हें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि तुम जब मेरी पूजा करो तब तुम्हारा मन एकदम शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम इस बात का विशेष ध्यान रखो कि जब तुम्हारे मन के हृदय में शुद्धिकरण होता है, तुम सच्चे मन से मेरी पूजा करते हो, तो तुम हमेशा मेरी शक्तियों को अपने अंदर विद्यमान कर पाते हो। यदि तुम्हारे मन के अंदर छलावा है, यदि तुम्हें विश्वास नहीं, यदि तुम मेरे समक्ष खड़े हुए कुछ और बातों को सोच रहे हो, तो निश्चित ही तुम यह समझ लो कि तुम्हें जीवन में मेरी शक्तियों का ना तो आभास हो पाएगा, ना ही तुम मेरी शक्तियों को शीघ्र ही प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, शक्तियों को प्राप्त करने के लिए तुम्हें मेरी शक्तियों को महसूस करना अत्यंत आवश्यक है, और इस बात को भी जानना अत्यंत आवश्यक है कि वह किसी भी कीमत पर तुम्हारे साथ है, जिसको तुम महसूस कर पा रहे हो। शक्ति कोई भी हो सकती है। यदि तुम किसी भी शक्ति के अंदर विश्वास रखते हो, वह शक्ति तुम्हारे साथ रहती है, यह सच है। लेकिन प्रकृति के नियमों के चलते बस तुम्हें साक्षात दिखाई नहीं देती। वह तुम महसूस कर सकते हो कि वह तुम्हारे साथ है, और तुम जब अपने हृदय में उस शक्ति को महसूस करते हो, तो तुम्हें धीरे धीरे करके उस शक्ति का आभास होने लगता है। जब तुम्हें शक्ति के चमत्कार दिखने लगते हैं, तब तुम्हारा हृदय इस बात पर पूर्ण विश्वास कर लेता है कि हाँ, तुम उस शक्ति के इर्द गिर्द हो, और वह शक्ति भी तुम्हारे इर्द गिर्द है। मेरे बच्चे, कभी भी इस बात को मत भूलना कि जब तुम शक्ति के अंदर विश्वास रखते हो, तभी वह शक्ति भी तुम्हारे अंदर विश्वास रखकर तुम्हारे साथ साथ चलती है। क्योंकि उसी प्रकार है जिस प्रकार यदि तुम्हें अपने माता पिता पर विश्वास होता है, तो कोई भी परेशानी आने पर, कैसी भी मुसीबत आने पर तुम्हारे माता पिता तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि तुम्हारे साथ रहते हैं, साथ चलते हैं। जो भी तुम्हें परेशानी होती है, उस परेशानी की समस्या का हल करते हैं, और कभी भी तुम्हें ऐसा आभास नहीं होने देते कि वह तुम्हारे साथ नहीं है। क्योंकि मेरे बच्चे, सत्य तो यही है कि वह तुम्हारे साथ रहते हैं। बस फर्क इतना है कि वह तुम साक्षात आंखों से, अर्थात साधारण आंखों से देख पाओ, और जो शक्तियां होती है उनको केवल तुम महसूस कर सकते हो। और शक्तियों को महसूस करना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि शक्तियों को देखना। क्योंकि कोई भी दिखने वाली चीज महसूस तब होती है जब तुम्हें दिखने वाली चीज पर या दैवीय शक्ति पर विश्वास होता है। इसलिए मेरे बच्चे, आज जो मैंने तुम्हें बताया है, उस पर विश्वास रख करके ही आगे के कार्यों को करना प्रारंभ करो, आगे के मार्ग पर चलना प्रारंभ करो, तो मैं स्वयं ही मेरी शक्तियों का आभास होता चला जाएगा, और धीरे धीरे करके मेरी शक्तियां तुम्हें प्राप्त होती चली जाएंगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो, सदा सुखी रहो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है, तो निश्चित ही आज वह समय आ चुका है जिसमें कि यह फैसला हो ही जाएगा, और तुम्हें सच का भी पता चल जाएगा कि जो निर्णय उन्होंने लिया है और जो फैसला तुमने किया है, उन दोनों में से किसकी जीत होने वाली है, तुम्हारे फैसले की या उनके निर्णय की। क्योंकि तुम्हें यह जानना अत्यंत आवश्यक है, और सच को सुन लेना भी जरूरी है। क्योंकि मेरे बच्चे, सच जो है वह तुम्हारी सोच से बहुत ज्यादा परे है।
और मैं तुम्हें यह सच बताऊंगी, इसलिए तुम हमारी बात को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना और अपने मस्तिष्क में पूर्ण रूप से उतार लेना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि उनके निर्णय के सामने तुम्हारा जो भी फैसला है वह किस हद तक सही है, और जो तुमने फैसला लिया है वह फैसला क्या सही है या नहीं, दोनों में बहुत ज्यादा कहीं अंतर है। तो जीतना किसका संभव है, और वो कौन है जिसने तुम्हारे लिए कुछ निर्णय लिया है, और तुम्हारा जो फैसला है वह भी मुझे बहुत अच्छे से ज्ञात है कि तुम क्या सोच रहे हो इस समय और क्या सोचकर आगे बढ़ रहे हो। तुम दोनों की निर्णय और फैसले के बीच में जीत किसकी होने वाली है, इस बात को जान लेना तुम्हारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम अपने फैसले के अनुसार कर्म करोगे, और तुम जिस तरह के कर्मों को करोगे उसके निर्णय के अनुरूप हो सकता है कि वह कार्य ना हो। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ बातें हैं जो तुम्हें ध्यान में रखनी अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को जानना होगा कि फैसला यदि तुम्हारा सही है तो उनका फैसला जो भी तुम्हारे लिए किया गया है वह निश्चित ही तुम पर प्रतीत करने की शक्ति स्वयं रखते हो, क्योंकि तुम भले ही इंसान हो, लेकिन यदि तुम जिस फैसले को कर चुके हो, अर्थात जिस मंजिल को प्राप्त करने के लिए जिन कार्यों को इस प्रकार से कर रहे हो कि तुम्हें उन कार्यों पर पूर्ण विश्वास है और तुम्हें स्वयं के किए गए कर्म पर विश्वास है कि तुम जो करोगे उसमें पार हो जाओगे, अर्थात उन कार्यों को सही से कर पाओगे, तो तुम निश्चित ही उनके निर्णय को भी बदलने की शक्ति रखते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा फैसला कमजोरी से लिया गया है, अर्थात जो तुमने फैसला लिया है उसमें तुम्हारा पूर्ण विश्वास नहीं है, उसमें तुम्हें भय और डर भी लग रहा है, ऐसा आभास हो रहा है कि तुम फैसला ले तो चुके हो लेकिन तुम्हें इस बात का भय सता रहा है कि पता नहीं वह कार्य पूर्ण होगा भी या नहीं, बार बार उत्पन्न हुआ यह भय तुम्हें तुम्हारी मंजिल से पीछे धकेल देता है और तुम्हारे फैसले पर तुम नाकाम हो जाते हो। इस प्रकार से तुम्हें फैसला करना होगा कि यदि तुमने फैसला कर लिया तो तुम उस पर उस चट्टान की तरह अटल होकर खड़े रहोगे जो आंधी तूफान बारिश से जरा भी नहीं हिलती और सदियां बीत जाती है, वह चट्टान यूं ही अपनी जगह स्थित रहती है। मेरे बच्चे, उसी प्रकार यदि तुम्हारा फैसला तुमने किया है तो तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही है। अब सुनो उसका क्या फैसला है, अर्थात वह कोई और नहीं है, वह मैं हूँ। तुम्हारे लिए मेरा जो निर्णय है वह इस प्रकार का है कि यदि तुम अपने कर्मों पर डटे हुए हो और अपने कर्मों पर विश्वास पूर्वक तुम कर रहे हो तो निश्चित ही तुम अपने निर्णय पर खरे उतरोगे। और मुझे ज्ञात भी है कि तुमने जो फैसला लिया है, क्योंकि वही निर्णय मेरा भी है जो तुम्हारा फैसला है। क्योंकि मेरे बच्चे, मुझे भी यह बात बहुत अच्छे से ज्ञात है कि तुमने जो फैसला लिया है वह बहुत ही ज्यादा सोच समझकर और विचार करने के पश्चात लिया है। तुम कोई कमजोर इंसान नहीं हो जो आज तुम फैसला लो और कल ही अपने फैसले को छोड़ दो, बल्कि तुम एक ऐसे शक्तिशाली इंसान हो कि जीवन में तुमने पीछे मुड़कर देखना नहीं सीखा, बल्कि तुमने आगे जाना सीखा है और हार मानना तुम्हारी प्रवृत्ति में नहीं है। तुम बार बार प्रयास करने वाले व्यक्तियों में से हो, लेकिन तुम ऐसे क्यों हो, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। मेरे बच्चे, तुम्हारा शांत मन और तुम्हारा बिल्कुल साफ सुथरा स्वभाव तुम्हें एक ऐसी शक्ति प्रदान करता है जो तुम सोचते हो वही तुम करते हो, और जैसा तुम करते हो वह स्पष्ट रूप से होता है। उसमें कोई भी मिलावट नहीं होती और ना ही उसमें कोई धारणा गलत नहीं होती, बल्कि साफ और सीधी वाणी बोलते हुए तुम हर कार्य को सही से करते हो।
और यह शक्तियाँ मैंने तुम्हें दी है। तुम्हारे अंदर जो विमान साफ सुथरे रहने की शक्ति है, वह स्वयं मैंने तुम्हें दी है। तुम्हें इस तरह का स्वयं मैंने बनाया है कि तुम जो भी बोलते हो वह करते हो। तुम्हें साफ बोलना और सही कार्यों को करना बेहद प्रिय है। मेरे बच्चे, तुम और लोगों की तरह छलावा नहीं करते और तुम जो फैसला लेते हो तुम उस पर अटल रहते हो, क्योंकि उसके पीछे कारण केवल यह है कि तुम्हारी जो बुद्धि है वह सही से कार्यों को कहती है और सही से सोचने समझने की जो तुम्हारे पास शक्ति है, वह शक्ति कभी भी तुम्हें गलत मार्ग पर नहीं जाने देती। जिस बात को सोचते हो उसे विस्तार से सोचते हो, अर्थात उसके फायदे के बारे में, उसके नुकसान के बारे में, उस कार्य को करने के बारे में, और यदि नाकाम हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए उस पर आगे उन सभी बातों को बहुत बारीकी से विचार करने के पश्चात ही तुम किसी निर्णय पर खरे उतरते हो कि तुम अब क्या करोगे और कैसे करोगे। तुम्हें हर बात का ज्ञान होते हुए फिर भी तुम बहुत ही दिखने में साधारण से हो और अपने जीवन को साधारण तरीके से जीते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए एक निर्णय लिया है और वह निर्णय तुम्हारे फैसले के विरुद्ध है या अनुरूप है, अर्थात हम दोनों के एक से निर्णय और फैसले हैं, या तुम्हारा फैसला अलग है और मेरा निर्णय अलग है। तो क्या होगा? क्योंकि यदि हम दोनों के फैसले और निर्णय अलग हुए तब तुम्हें इस बात पर विशेष तौर से विचार करना चाहिए कि तुम्हारा फैसला सही है या मेरा निर्णय, तुम्हारे लिए लिया गया निर्णय सही है। क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें अपने जीवन में फैसला लेते समय आगे भविष्य के बारे में ना तो तुम देख सकते हो और ना ही तुम्हें क्या होने वाला है यह दिखाई देता है। भविष्य केवल मैं देख सकती हूँ और उसी के अनुरूप तुम्हारे लिए कुछ निर्णय भी ले सकती हूँ, लेकिन तुम इस बात का ना तो आभास कर पाते हो कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है और ना ही इस बात का तुम्हें ज्ञात रहता है कि तुम्हारा कौन सा फैसला तुम्हें पूर्ण रूप से खरा उतार पाएगा और तुम जिस फैसले को ले रहे हो उस फैसले को पूर्ण करके दिखाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, ध्यान से जो कहती हूँ उसे बहुत बारीकी से समझना, क्योंकि तुमने जो फैसला लिया है वह तुम ले तो रहे हो, लेकिन क्या तुम उस पर अटल रह सकते हो? क्या तुमने उसके लिए भविष्य में कुछ सोचा है? अर्थात जो फैसला तुमने लिया है वह फैसला भविष्य में आने वाले तुम्हारे जीवन में कैसा रहेगा तुम्हारे लिए। तुम इस बात पर बहुत ही ज्यादा विचार करो और फिर सोचो कि तुम्हारा फैसला कहाँ तक सही है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने जो फैसला लिया है वह बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम केवल अभी के समय को देख रहे हो और तुम फैसला लेने पर विवश हो गए, क्योंकि तुम्हारा मन कहता है कि तुम कोई फैसला लो और तुम अपने मन की बात को मानना प्रारंभ कर देते हो, लेकिन कभी ना तो तुम पहले सोचा था और ना ही तुम इस समय इस बात को सोच रहे हो कि जो सोच तुम्हारे हृदय के अंदर विराजमान है वह कहाँ तक सही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम आज यह फैसला लो, कल तुम इस फैसले पर खरे ना उतर पाओ, कुछ दूर जाकर फिर तुम्हें दूसरा फैसला लेना पड़े, इसमें तुम्हारा इतना समय बर्बाद होगा। मेरे बच्चे, जिस रास्ते पर तुम चलोगे उसमें तुम कुछ अनुभव भी प्राप्त करोगे और फिर तुम्हारा उस फैसले पर यदि कार्य पूर्ण नहीं हुआ, अर्थात जो तुमने सोचा वह नहीं हुआ, तो तुम वापस उसी जगह आ जाओगे जहां से तुमने प्रारंभ किया था, अर्थात फिर दूसरा रास्ता चुनोगे और फिर मेहनत करना प्रारंभ करोगे। तो ऐसे में तुम्हारा समय भी बर्बाद होगा और तुम बहुत ही ज्यादा अपने जीवन में हताश हो जाओगे, परेशान हो जाओगे।
क्योंकि शायद अभी तुम इस बात को नहीं जान पा रहे हो और ना ही समझ पा रहे हो कि तुम जो कर रहे हो, जो सोच रहे हो, यदि तुम कोई फैसला ले रहे हो तो आगे वह फैसला बिल्कुल सही है या नहीं। इस बात के बारे में एक बार जरूर विचार करो और विचार करते समय जो मैं बता रही हूँ उसे करो। मेरे बच्चे, जब तुम प्रातः काल बहुत ही ज्यादा शांत मन से एकाग्र जगह पर बैठना और अपने मन से इस बात को विचार करते हुए जिस भी देवी या देवता को तुम मानते हो, वह दैवीय शक्ति कोई भी हो सकती है, तुम्हारे इष्ट देवता, उनके समक्ष जाकर तुम प्रार्थना करना कि हे ईश्वर, मुझे सही रास्ता दिखाओ, मुझे एक ऐसा फैसला लेने पर बुद्धि दो जिससे कि मैं एक ऐसा फैसला ले पाऊं जिससे कि अपने जीवन में मैं कुछ करके दिखा पाऊं। मेरे बच्चे, यदि तुमने लापरवाही की और तुमने एक भी गलत फैसला लिया तो निश्चित ही जाकर तुम्हारा वह रास्ता भी बंद हो जाएगा और तुम आगे कुछ कदम जाकर रुक जाओगे। बल्कि तुम्हें यह बात सोचना है कि यदि तुमने चलना प्रारंभ कर दिया तो जीत की पश्चात ही रुकना है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरा निर्णय क्या है। मेरा निर्णय जो है उसके अलावा तुम्हारा जो फैसला है वह बहुत ही अलग है। तुम एक ऐसा फैसला ले चुके हो जिस पर तुम अभी अनजान हो, जिस पर ना तो तुम्हें कार्य करने का कुछ अनुभव है और ना ही तुम उस पर खरे उतरने की ताकत रखते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम किसी कार्य के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हो तो उसे तुम्हें प्रारंभ करने में और वहां तक पहुंचने में बहुत समय लगता है और जरूरी नहीं कि तुम वहां तक पहुंचने की शक्ति जुटा पाओ, क्योंकि जो मेहनत करनी पड़ती है और इंसान को जो चीजें और बातें समझ में नहीं आती तो कोई भी व्यक्ति हताश होने लगता है। हारना किसी को पसंद नहीं होता, लेकिन बार बार किसी भी कार्य पर प्रयास करने से सामने वाले व्यक्ति के हृदय को ऐसा आभास होता है कि वह बार बार हार रहा है और हार हार कर वह चुप बैठ जाता है और कार्य पर प्रयास करना ही बंद करता है। फिर उसके हृदय को यह आभास होता है कि जो फैसला लिया वह बिल्कुल भी सही नहीं था, वह गलत था। अब उसे पुनः दूसरा फैसला लेना चाहिए। और ऐसा ही यदि तुमने जिंदगी में अभी फैसले को नहीं समझा तो समझो, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुमने ऐसा फैसला लिया है जिस पर तुम्हें कुछ भी कार्य करने का अनुभव नहीं है तो तुम्हारा कार्य और तुम्हारी मंजिल बहुत मुश्किलों में तुम्हें प्राप्त होगी। जरूरी नहीं कि तुम्हें प्राप्त हो भी जाए। और यदि तुम इस बात को सोचते हो कि तुम कार्य करना सीख लोगे तो यह तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। धीरे धीरे करके तुम सीख जाओगे, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा निर्णय यह है कि तुम एक ऐसे कार्य को चुनो जिस पर तुम्हें कुछ अनुभव हो, जिसे करने में तुम्हें आनंद आए, जिस काम को करने में तुम्हें खुशी मिलती हो। क्योंकि मेरे बच्चे, एक ऐसा मार्ग चुनो कि जिस पर काम करने में तुम्हें आनंद मिलता है तो तुम उसे ज्यादा कर पाओगे, और जिस कार्य पर तुम्हारा कुछ अनुभव है उस कार्य पर तुम अनुभव के साथ साथ फिर धीरे धीरे करके अपने कार्यों को सही से कर पाओगे और निश्चित ही जीत जाओगे। क्योंकि किसी भी फैसले के लिए और किसी भी निर्णय के लिए उस पर कार्य करना अति आवश्यक होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो फैसला लेने में नाकाम होते हैं, या उन्होंने जो सोचा होता है ना तो उस पर कार्य कर पाते हैं और ना ही उस पर मेहनत करना वह कभी सीख पाते हैं। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम्हें एक कार्य को अवश्य करना प्रारंभ करना है, और वह कार्य यह है कि तुम जब भी कभी स्वयं को कमजोर समझने लगो और खुद पर तुम्हें विश्वास ना हो, तुम्हारा हृदय सबसे ज्यादा डरा डरा सा रहने लगे,
और तुम्हें ऐसा महसूस होने लगे कि तुम हार रहे हो या तुम जीत नहीं सकते, या तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास होने लगे कि तुम्हारा खुद से विश्वास होने लगा है, ना तो तुम सही से निर्णय ले पा रहे हो और ना ही तुम उस पर कार्य कर पा रहे हो, अर्थात तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या करो, तो तुम बस एक कार्य करना प्रारंभ करो, और वह है कि किसी भी अपने परिवार की बड़े सदस्य की राय लो, अर्थात उनसे पूछो कि वह तुम्हारे लायक कोई ऐसा कार्य बताए जिस कार्य पर तुम पूरे खरे उतर पाओ। क्योंकि मेरे बच्चे, घर के सदस्यों को तुम्हारे बारे में पूर्ण रूप से ज्ञात रहता है कि तुम किस कार्य को कर सकते हो और किस कार्य को नहीं कर सकते। इसके साथ साथ वह तुम्हारे कार्यों को करने में मदद भी करते हैं। क्या जिन कार्यों को वह करते हैं, तुम उन कार्यों को उन्हें देखते हुए बहुत आराम से सीख सकते हो और उनका अनुभव भी प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि जिस व्यक्ति को किसी कार्य का अनुभव प्राप्त होता है, वह तुम्हें बता सकता है कि उस कार्य को किस प्रकार से करूं, क्योंकि जब किसी को कोई अनुभव ही प्राप्त ना हो तो वह तुम्हें क्या बताए और कैसे बताए। जिसको कुछ आता होगा वही तुम्हें समझा सकता है और बता सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, हमेशा से इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि ज्ञान प्राप्त होता है किसी भी कार्य को किस प्रकार से करना चाहिए, और उसका अनुभव होता है वही तुम्हें कुछ सिखा सकता है। यदि ऐसे लोगों से पूछोगे जिन्हें कुछ आता नहीं है या उन्होंने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है, वह तुम्हें क्या बताएंगे और क्या समझाएंगे। क्योंकि जिसे कुछ आता हो, जिसने कुछ प्राप्त किया हो, जिसे कुछ अनुभव हो, वही तुम्हें बता सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, इस बात को भी ध्यान रखो कि यदि तुम अपने माता पिता को देखते हो कि वह कुछ अच्छे मुकाम को हासिल कर चुके हैं, तो तुम सबसे ज्यादा उन्हीं के निर्णय पर कार्य करो। अपनी खुशी के बारे में बताओ कि तुम किस कार्य को करने में प्रसन्न हो, और तुम इस बात को भी ध्यान रखो कि जिस कार्य के बारे में तुम उनका कहना मानोगे, उसको करने में तुम्हें स्वयं भी प्रसन्नता होनी चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी ऐसे कार्य को करना यदि तुम प्रारंभ कर देते हो जिसे करने में तुम्हें आनंद न आए, या तुम किसी ऐसे कार्य को करना प्रारंभ करते हो जिसके बारे में कई बार सोच सोच कर तुम्हें कार्यों को करना पड़े, लेकिन तुम्हें कुछ अधूरा सा महसूस हो, तुम्हें ऐसा महसूस हो कि तुम बहुत सी घटनाओं को झेल रहे हो, लेकिन तुम उस कार्य को कर नहीं पा रहे हो, तुम उसमें सक्षम नहीं हो रहे। एक ऐसा फैसला लेने से भी तुम डरना, और ऐसा फैसला मत लेना जिससे कि आगे आने वाले जीवन में तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़े। क्योंकि लिए गए फैसले अनुभव के आधार पर लिए जाए, या फिर तब लिए जाए जब तुम्हें कुछ उसके बारे में ज्ञात हो, अर्थात तुम्हें कैसे चलना है, कैसे कार्य करना है और उस पर सफलता कैसे हासिल करना है। इन सब बातों के बारे में ज्ञात हो, तभी तुम उस पर कार्य कर सकते हो। मेरे बच्चे, इस बात का भी विशेष ध्यान रखो कि जीवन में किसी भी इंसान को देखकर उस पर विजय प्राप्त करना आसान भी है और कठिन भी। क्योंकि किसी के बारे में तुम ज्यादा सोचोगे तो निश्चित ही तुम उसके बारे में तुम देख लोगे, लेकिन कार्य कैसे करना है यह कभी नहीं देख पाओगे। हमेशा इस बात को सोचो कि तुम्हारा जीवन किसी ऐसी दिशा में चल पड़ा है जहां से तुम ना तो लौट कर आ पा रहे हो और ना ही जीवन में आगे बढ़ पा रहे हो। एक ऐसे भंवर में फंस जाओगे जहां से निकलना नामुमकिन के बराबर होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में किसी भी इंसान का कुछ कार्य करना और किसी कार्य को रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, और उसे समझना उससे भी ज्यादा मुश्किल। इन बातों को ध्यान रखते हुए
तुम यदि मेरे निर्णय को मानोगे तभी तुम बहुत आगे तक जा पाओगे। और मेरा निर्णय यही है कि तुम अपने से बड़ों के बारे में सोचो और उनसे पूछो, उनसे पूर्ण रूप से विचार करो और उनसे उनका अनुभव मांगो। तुम्हारे हृदय को निश्चित ही ऐसा आभास होगा कि तुम बहुत आगे तक चले जा रहे हो, जीत रहे हो और प्रसन्न मन से तुम हर कार्य को कर रहे हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो, सदा सुखी रहो। जय माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में चल रही वर्तमान स्थिति की सच्चाई मैं तुम्हें बताने आई हूँ। इस समय तुम अपने जीवन में गलत दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हो और तुम्हारे अपने आने वाले समय से मैं आज तुम्हें सावधान करने आई हूँ। अगर ऐसे ही तुम गलत दिशा की ओर बढ़ते रहे तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताऊंगी, तो इसलिए तुम मेरे इस संदेश को अंत तक सुनना और इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना, वरना तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हो। मेरे बच्चे, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में कोई भी मुसीबत आए या तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह का दुख दस्तक दे। मैं तो सदैव तुम्हें सुखी जीवन जीते हुए देखना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें लेकर विभिन्न प्रकार से चिंता में भी रहती हूँ, क्योंकि तुम बहुत ही गलत दिशा की ओर तेजी के साथ बढ़ रहे हो। अगर तुम इसी तरह बिना कुछ सोचे समझे गलत दिशा की ओर आगे बढ़ते रहोगे तो तुम कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। जीवन में अंततः निराशा ही हासिल करोगे और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम निराश होकर जीवन जियो। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कुछ समय से तुम्हारी संगति व मार्गदर्शन की दिशा बहुत गलत दिशा की ओर बढ़ती जा रही है। तुमने गलत संगति कर ली है, जिस कारण तुम गलत दिशाओं की ओर बहक कर चल पड़े हो, जिससे तुम्हारा आज और आने वाला कल सही स्थिति में नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें सब कुछ बराबर करके संतुलित करके चलना होगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम एक सफल व्यक्ति बनो तो तुम्हें मेहनत तो करनी ही होगी। तुम्हें अपनी संगति को बदलना ही होगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम यह सोचते हो कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, लेकिन जब तुम अपने बुरे संगति और परिवेश में उलझ जाते हो तो अपने जीवन के बारे में सोचना बंद कर देते हो और उन्हीं कार्यों को करने लगते हो जो कि तुम्हारे लिए उचित नहीं होता। मेरे बच्चे, तुम बेहद नादान हो। तुम दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाया करते हो। लोग तुमसे जो भी कहते हैं, जो भी कार्य करवाते हैं, तुम उस कार्य को बिना कुछ सोचे समझे करने लग जाते हो। तुम यह नहीं सोचते कि तुम जिसका कार्य कर रहे हो वह किस प्रकार का व्यक्ति है, वह तुम्हें अपना मानता भी है या नहीं। तुम बहुत ही जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हो या तुम गलत कर रहे होते हो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें अनावश्यक कार्यों में लिप्त रहने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाया है। तुम्हारा कार्य, तुम्हारा उद्देश्य तो कुछ और ही है। यदि तुम चाहते हो कि तुम पूरी तरह से आत्मनिर्भर रहो, आत्मविश्वासी रहो, अपने पैरों पर खड़े रहो, किसी पर भी आश्रित ना रहो और अपने परिवार वालों का सहारा बनो, अपने परिवार को सुखों की अनुभूति करवाओ, तो तुम्हें कड़ी मेहनत तो करनी ही होगी और साथ ही साथ तुम्हें अच्छे संगति का चुनाव भी करना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसे लोगों के साथ रहना होगा जो पहले से अपने जीवन में सफल हो चुके हैं, जिन्होंने संसार में कुछ नाम कमाया है, जो केवल बेहतर और अच्छी बातें किया करते हैं और ज्ञान को महत्व देते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें प्रसिद्ध होना है तो तुम्हें प्रसिद्ध लोगों की बातों को भी सुनना होगा। तुम्हें तनिक भी एहसास नहीं है
कि तुम्हारे सीधे होने का कुछ लोग बेवजह ही नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तुम्हें नीचे गिराने के लिए कुछ लोग तुम्हारे पीठ पीछे तुम पर वार करने की भी सोच रहे हैं और तुम इन सारी बातों से अनजान हो। तुम्हें तनिक भी आभास नहीं है कि ऐसी चालें चली भी जा रही हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे पीठ पीछे बहुत कुछ घट रहा है। वह तुम्हारे जीवन में निरंतर नकारात्मक ऊर्जा भेज रहे हैं जिससे तुम्हें हानि हो और तुम उस ऊर्जा के बहकावे में आकर कुछ भी ना कर पाओ। ऊर्जा तुम्हें अपनी ओर इस कदर खींच रही है जिससे तुम आलस्य भी करने लगे हो। तुम्हें सदैव थकान भी महसूस होता है। तुम यह नहीं जान पाते कि आखिर यह तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम सदैव सोचते हो कि मैं तो पहले भी अच्छा खासा अपना कार्य किया करता था, लेकिन यह सब क्या हो रहा है। तुम्हें उसकी नकारात्मक ऊर्जा प्रभावित कर रही है। तुम उसकी वजह से ही कुछ उचित सोच समझ नहीं पाते और कभी कभी अपने शत्रुओं की भी मदद करने लगते हो और अपने शत्रुओं का ही दिया हुआ कुछ भी खाने लगते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें इतना भी आभास नहीं होता कि इसमें कुछ तांत्रिक क्रिया भी की गई है। तुम इस कदर उन पर विश्वास करते हो जैसे कि तुम अपने परिवार वालों को ही अपना शत्रु मान लेते हो और वह जो तुम्हारे शत्रु हैं उन्हें तुम अपना मान बैठे हो। तुम्हें जरा सा भी आभास नहीं है कि तुम अपने ही जीवन में गलत कर रहे हो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें सदैव तुम्हारे शत्रुओं से बचाया है। तुम्हें उनसे सुरक्षा प्रदान की है। तुम अपने मार्ग से ना भटको, इसके लिए मैंने तुम्हें बहुत बार सही मार्ग भी बताया है, लेकिन कहीं कहीं तुमने मेरी बात नहीं मानी है। जब एक बच्चा अपने मार्ग से भटकता है तो उसकी माता उसे मार्ग अवश्य दिखाती है। मैं भी तुम्हें सदैव सही मार्ग दिखाने आती हूँ, लेकिन तुम मेरे बताए गए बातों पर ज्यादा गौर नहीं करते। इसलिए अब मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हारे ही पूर्वजों को भेज रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ही तुम्हारे पूर्वज प्रवेश करेंगे। तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए, तुम्हारे जीवन को उज्जवल बनाने के लिए, तुम्हारे भविष्य को संवारने के लिए वह अद्भुत शक्ति होगी। उस शक्ति को देखकर तुम पूरी तरह से दंग रह जाओगे, क्योंकि यह अद्भुत शक्ति तुम्हारे पास तुम्हारे अपने ही पूर्वज भेजेंगे। यह अद्भुत शक्ति तुम्हारे अपनों द्वारा ही तुम्हें प्राप्त होने वाली है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें आशीर्वाद देने आने वाले हैं। तुम्हारे पिछले जन्मों के कुछ कर्मों की वजह से तुम्हें अब बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिलने वाला है। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे जीवन में कुछ अद्भुत घटना घटित हो रही है। मुझे पता है कि तुम अभी इससे अनजान हो। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में वह चीजें घट रही हैं, लेकिन तुम उसे अभी देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम इस समय किसी और ही चीज में उलझे हुए हो, अपने उन चीजों में जिनमें तुम्हें सफलता दूर दूर तक प्राप्त नहीं हो पा रही है। तुम उलझे हो उन चीजों में जहां तुम गिर रहे हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि वास्तव में तुम उठ भी रहे हो। तुम केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो जो तुम्हारे जीवन में नहीं हो रही है। मेरे बच्चे, तुम्हें मैंने कई बार समझाया है कि भले ही तुम्हें लाख कष्ट हो, लेकिन अपना ध्यान उस जगह पर केंद्रित करो जहां तुम्हें थोड़ा सा भी लग रहा हो कि इस जगह अब आगे मुझे सफलता मिलेगी, मुझे यह मिलकर ही रहेगी। तुम भले ही सफलता के द्वार से दूर हो, लेकिन अपने भीतर हिम्मत रखो और विश्वास अटूट रखो। यह विश्वास तुम्हें बहुत आगे तक लेकर जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज तुम्हें यही बताने के लिए आ रहे हैं। वह जब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे तो एक प्रकाश तुम्हारे द्वार पर प्रज्वलित होगी, जिसे तुम अभी नहीं देख पा रहे हो, लेकिन तुम्हारे आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा है वह उसे देख लेगी
उसी प्रकार से तुम्हारा घर, तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा और वह बुरी शक्तियां तुम्हारे घर से बहुत दूर हो जाएंगी। तुम दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से भी दूर हो जाओगे। यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारे पूरे घर को प्रेम और धन से भर देगी, क्योंकि तुम अपने पूर्वज से मिलोगे और यह पूर्वज तुम्हें आशीर्वाद देने आएंगे। उनके आशीर्वाद से तुम तरक्की करने वाले हो। अब कोई भी शत्रु तुम्हारे मार्ग को नहीं रोक पाएगा। तुम्हारे लिए सफलता के द्वार खुलने वाले हैं। तुम खुशी से झूम उठोगे। मेरे बच्चे, समय आ गया है तुम्हें जीवन की उस सच्चाई से अवगत कराने का जिसे जानने का अधिकार तो तुम्हें है, लेकिन जिसे अब तक तुम समझ नहीं पाए हो, जिसके जानने के बाद तुम अपनी क्षमताओं से और अपनी ताकतों से पूरी तरह से परिचित हो सकोगे। लेकिन कुछ बाधाएं तुम्हारे जीवन में सदैव आती रही है, जिनकी वजह से यह कभी संपन्न ना हो सका। लेकिन अब तुमसे वह समय दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि तुमने बहुत प्रयास कर लिया है आगे बढ़ने का। तुमने बहुत प्रयास कर दिया है। तुम्हारे इन प्रयासों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। तुम्हारे इन प्रयासों को दरकिनार बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। मेरे बच्चे, तुमने प्रेम के प्रति अपनी जो अभिलाषा दर्शाई है, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। तुम्हारे त्याग और तुम्हारे समर्पण को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। और इसी वजह से आज तुम्हें यह दिव्य संदेश मिल रहा है, ताकि तुम जीत की अपनी नई कहानी लिख सको, ताकि कोई तुमसे तुम्हारे महत्व को ना छीन सके। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय आ गया है। यह समय तुमसे बिल्कुल भी छीना नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हें कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। सर्वप्रथम तुम्हें यह जानना है कि तुम वास्तविकता में कौन हो और किस वजह से तुम्हारे जीवन में इतनी चुनौतियां भेजी जा रही हैं। ऐसी क्या विशिष्टता है जिससे अभी तक तुम परिचित नहीं हो, लेकिन जिसका होना तुम्हारे लिए खास है। और यही कारण है कि तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना है। चाहे परिस्थिति कोई भी हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि बहुत समय से तुमने दुखों में अपना जीवन बिताया है। बहुत सी निराशा झेलने के बाद भी तुम आगे बढ़ते गए हो। लोगों ने तुम्हें चाहे जो कुछ कहा हो, लेकिन तुम हिम्मत नहीं हारे हो। तुमने सदा अपना इरादा दर्शाया है जीत की ओर जाने का, और इस वजह से तुमसे यह जीत छीनी नहीं जाती सकती। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया जा रहा है, तो तुम्हें कुछ बातों को समझना है। तुम्हें अपनी महत्वता को खोजना है, दूसरों की बातों में नहीं, बल्कि इसके लिए तुम्हें अपने इतिहास को समझना होगा। तुम्हें लिखना होगा अपने जीवन के उन पलों को, जिन पलों में तुमने जरा सा भी जीत या ताकत महसूस की है। तुम्हें लिखना होगा उन पलों को, जिन पलों में जब लोगों को उम्मीद थी कि तुम हार जाओगे, तुम जीत नहीं पाओगे। उस क्षण में भी तुमने वह किया जो सबकी उम्मीद से परे था, भले ही वह बहुत ही छोटी बात हो, लेकिन फिर भी वह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि लिखावट के द्वारा ही तुम यह समझ पाओगे कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें क्या विशिष्टता प्रदान की गई है। और आज के इस घड़ी में तुम्हारे लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, आलस मत करो, अपने कदम बढ़ाओ। अपने प्रेम को हासिल करने के लिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, अपने उद्देश्य को समझने के लिए, अपने विशिष्टता को जानने के लिए, यह जानने के लिए कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ, यह समझने के लिए कि तुम में क्या खास है, यह समझने के लिए कि क्यों तुम्हारे नियति में, तुम्हारे जीवन में विभिन्न प्रकार की ऐसी परिस्थितियों को जन्म दिया जो अन्य मनुष्यों के जीवन में होना सामान्य नहीं है, क्योंकि वास्तव में तुम ही सामान्यता से बहुत ऊपर हो। तुम विशिष्ट हो और तुम्हारी
विशिष्टता को आसान शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम भय का त्याग कर एक बार वह लिखना प्रारंभ करो। भविष्य में होने वाली घटना से घबराओ नहीं और ना ही किसी बात की चिंता लो। तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने का कार्य मैं स्वयं से ही कर रही हूँ और जिस प्रकार की सिद्धि तुम्हें चाहिए वह भी तुम्हें प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि प्रेम के लिए तुम्हारे मन में बहुत सी छटपटाहट रही है। इसका कारण भी बहुत है, वह भी तुम्हारे इतिहास में छुपा है, क्योंकि अब तक तुमने भले ही किसी को कितना ही ज्यादा प्रेम क्यों ना दिया हो, बदले में तुम्हें वह प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए तुम्हारे मन में भी निराशा उठती रही है। इसलिए तुम्हारे मन में प्रेम को पाने की अभिलाषा पनपती रही है, लेकिन वह तुम्हें हासिल ना हो सका। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम सदा से ही एक ऐसे साथी की तलाश में रहे हो जो तुम्हारी मन की भावनाओं को बिना कहे ही समझ जाए, जो तुम्हारे लिए हर वक्त उपलब्ध हो, जो ना केवल बल्कि तुम्हें ऐसा सहारा दे कि तुम आगे बढ़ सको। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम में आगे बढ़ने की क्षमता है। तुम बस उस सहारे की उम्मीद में हो जो मनोवैज्ञानिक रूप से तुम्हारे मनोस्थिति को बदल सके, जो तुम्हें यह जता सके कि तुम अकेले नहीं हो, कि तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है और केवल इसी चाहत में ही तुम अपना जीवन जीते आए हो। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम अकेले रहना नहीं चाहते, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि तुम्हें ना चाहते हुए भी अकेले होना ही पड़ता है। भीतर से खुद को अकेला महसूस कर कर के तुम थक चुके हो, लेकिन अब वह समय चला गया जब तुम्हें घबराना था, जब तुम्हें पश्चाताप करना था। वास्तव में अब चिंतित होने का समय ही नहीं है। अब तो समय इन चीजों से ऊपर उठ चुका है। अब तो तुम्हें कुछ भी सोचने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं। अब वास्तविकता में केवल तुम्हें परिणाम की चिंता है और तुम उसी परिणाम को हासिल करने के लिए लालायित भी हो। और अब जबकि तुम परिणाम को चाहते हो तो परिणाम निश्चित तौर पर तुम्हारे पक्ष में होकर रहेगा। मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हारे अपने प्रयास, तुम्हारे अपने कर्म जिम्मेदार हैं। तुम्हारे कर्म उच्च श्रेणी के हैं। निष्काम रहते हुए भी तुमने उन कर्मों को जन्म दिया जो कर्म तुम्हें प्रगति की राह ले जाए, तुम्हें उन्नति की ओर ही ले जाए। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि कई बार थकने के बावजूद भी तुमने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। तुमने सदा यह चाह की है कि तुम किसी तरह जीत की ओर बढ़ते चलो, कि तुम किसी तरह धर्म के राह पर बढ़ते चलो। और जो मनुष्य धर्म की राह पर बढ़ना चाहता है उसे भला कौन रोक सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड उसके पक्ष में कार्य करने को विवश हो जाता है। फिर चाहे वह कितना ही दुखियारा हो, कितना ही हारा क्यों ना हो, उस हारे को भी सहारा देने का कार्य मेरे देवदूत करना प्रारंभ कर देते हैं। और अब तुम्हारे लिए ऐसे ही देवदूत सक्रिय हो गए हैं जो तुम्हें सहारा देने वाले हैं। मेरे बच्चे, फैसले की घड़ी आ गई है और अब फैसला तुम्हारे पक्ष में होने वाला है। इसलिए तुम सारी चिंता को त्याग दो, भय को त्याग दो और एक बात याद रखो, मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ है। कोई तुमसे यह छीन नहीं सकता। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगी तुम्हें मार्गदर्शन कराने, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें सही राह पर चलाने के लिए। और एक बात याद रखना, जो पाना चाहते हो वह बांटना प्रारंभ करो। प्रेम, धन, ईर्ष्या, त्याग जो चाहते हो वह अपने लिए देना प्रारंभ करो। सब तुम पक्ष में ही होगा। तुम्हारा कल्याण होने वाला हो। सदा सुखी रहो। वास्तव में अब तुम्हारी प्रगति होगी और तुम्हारी समस्याओं का समाधान अब तुम्हें बहुत ही जल्द मिलकर रहेगा। मेरे बच्चे,
मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके हमारे चैनल सुविचार विद अनन्या को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।